विस्तार से जानते हैं। हाथरस से खबर है जहां बीच बाजार दो महिलाएं आपस में भिड़ गई। आरोप लगा कि महिला का पति किसी दूसरी महिला के साथ बाजार में खरीदारी के लिए निकला था। इसी दौरान उसकी पत्नी ने अपने पति को इस महिला के साथ पकड़ लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो तस्वीरों में आप देखिए। दरअसल जो दो महिलाएं लड़ रही हैं इनमें से एक का पति दूसरी महिला के साथ घूम रहा था और जब पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसके बाद बीच सड़क इस महिला की जमकर पिटाई कर दी। सुमित हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुमित, ये कब की घटना है और क्या कुछ हुआ फिर आगे? देखिए, ये वायरल वीडियो हुआ है, आज वीडियो वायरल हुआ है। ये थाना शासकीय क्षेत्र के विजयगढ़ रोड का पूरा मामला है, जहां एक युवक एक महिला के साथ बाजार में शॉपिंग करने गया था। जब उस युवक की पत्नी को पता चला कि पूरा मामला, तो पत्नी मौके पर पहुंच गई और पत्नी को देखते ही पति वहां से मौका देखकर फरार हो गया, वहां से भाग गया और उसकी प्रेमिका को पत्नी ने पकड़ लिया और बीच सड़क पर जमकर चप्पलों से उसको पीटा है और लोग तमाशबीन बने रहे हैं। तो काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। शुक्रिया सुमित आपका। तो ये पत्नी है जो जिस महिला को पीट रही है उसके पति की प्रेमिका। चल तू चल आज देख, तू ही ले रहेगी आज हम ही देंगे। चल तू चल लगा वीडियो लगा, चल बना वीडियो देखना तो ये देखेंगे आज। चल तू अब थाने चल थाने चल तू अब चल थाने चल तू थाने चल आज देख। चल तू चल आज देख, तू ही ले रहेगी आज हम ही देंगे। चल लगा वीडियो लगा, चल बना वीडियो देखना तो ये देखेंगे आज। चल तू अब थाने चल थाने चल तू अब चल थाने चल। और अगली तस्वीर भी हाथरस की ही आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ भी मारपीट हुई, हालांकि मसला यहाँ पर दूसरा था। दरअसल एक जेब कतरा यहाँ धरा गया, 20,000 रुपए चुराने का इस पर आरोप लगा और उसके बाद इसको जमकर पीट दिया गया। और मारपीट की तस्वीर वहीं आसपास सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस शख्स को पीटा जा रहा है उस पर आरोप लगा कि उसने 20,000 रुपए चुराए हैं और उसके बाद लोगों ने उसे जमकर पीट दिया। हाथरस में जो युवक लोगों के हत्थे चढ़ा है, तो ये जेब कतरा था और ये कहा गया कि इसने 20,000 रुपए चुराए हैं और उसके बाद जब लोगों ने इसे पकड़ा तो पूरी भीड़ ने इस पर जमकर हाथ साफ किया और काफी देर तक इसके साथ मारपीट होती रही। वहीं पीलीभीत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बड़ा ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें कुछ युवक एक बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। घटना अमरिया क्षेत्र की है। बुजुर्ग ने बताया कि उत्तराखंड के नानकमत्ता के रहने वाले युवक से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद पंचों ने विवाद को सुलझा भी दिया था। उसके बाद भी बुजुर्ग को किस तरह से पीटा गया है, बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा बताइए, ये कितनी निर्ममता से इस तरह पीटा जा रहा है, क्या कुछ इसमें हुआ है आगे मामले में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस बुजुर्ग को देखिए, उस बुजुर्ग की उम्र लगभग 50 से 60 साल के बीच है, जिसको गिरा के मारा गया है, हाथ पैरों से मारा गया है, डंडों से सब मारा गया है। बाकायदा ये बता दें आपको कि वो लोग किसी पैसे को लेन देन को लेकर बात कर रहे थे, जिसके लिए इसकी मारपीट की गई है। फिलहाल इस बुजुर्ग ने तहरीर दी है, जिसके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और लोगों की तलाश कर रही है। ये लोग इसके मिलने वाले थे, जो राजू और 4 लोग अन्य बताए जा रहे हैं। ये पड़ोसी उत्तराखंड के रहने वाले थे और किसी बात को लेकर, पैसे की मारपीट को लेकर। जी बहुत शुक्रिया परवेज। तो ये तस्वीरें हैं जबकि विवाद सुलझा दिया गया था, पंचों द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बुजुर्ग के साथ ये सलूक किया गया।
और वहीं कुशीनगर में भी मारपीट हुई है। आपसी विवाद था, दो गुट आमने सामने आ गए। हालांकि स्थानीय लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक इस मारपीट में 2 लोग जख्मी हो गए थे। पठेरवा गांव में ये घटना हुई है, जहां आपसी विवाद में दोनों गुट एक दूसरे को मारने पीटने की कोशिश करते नजर आए और 2 लोग इसमें जख्मी हो गए। मारपीट की तस्वीरें हैं कुशीनगर की। तो 2 पक्ष विवाद में थे एक दूसरे से और इसी दौरान मारपीट हुई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। और हापुड़ से खबर है, जहां एक युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया और हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल एक जेसीबी की चपेट में आने से युवक की जान चली गई थी और इसके बाद लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और सड़क पर बड़े बड़े जो भी वहां पर सामान उनको मिला उनको रखकर जाम लगा दिया। तो नगर कोतवाली इलाके की घटना है, जहां हापुड़ में एक युवक जेसीबी की चपेट में आया और उसकी जान चली गई। उधर सीतापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ में 26,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हालांकि इस दौरान एसओ रामपुर संजीव यादव बाल बचे, क्योंकि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। रामपुर कला थाना क्षेत्र की घटना है। तो ये गौ तस्कर था और इस पर 26,000 का इनाम भी घोषित था। तो फिलहाल आज मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पांव में गोली लगी इस बदमाश के, तो इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एटा से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई खुलेआम दिख रही है। सेक्रेटरी के गुर्गों ने लाभार्थियों को पीटा है। आवास आवंटन को सही जिस तरह से हुआ था उसको सही गलत को लेकर ये पूरी बहस हुई और सेक्रेटरी और उसके गुर्गों ने मारपीट की। एटा के थाना जैथरा ब्लॉक का ये मामला है। तो जहां पर लोगों को जो घर मिलने थे अलग योजना के तहत, उसको लेकर ये पूरा हंगामा हुआ। तो एटा से खबर आई, जहां मारपीट हुई है और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो साफ जिसमें गुंडई करते उसके गुर्गे नजर आ रहे हैं। तो लाभार्थी को पीटा गया है। दरअसल किसी योजना के तहत आवास मिला था लाभार्थी को और उसे गलत बता रहे थे और इसी बात की बहसबाजी में सेक्रेटरी और उसके गुर्गों ने मारपीट की है। तो एटा थाना के जैथरा ब्लॉक का ये मामला है। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइए जरा। हाँ, ये प्रशांत कुमार है फोन पर। जी, किस तरह की दबंगई यहां देखने को मिली? तो आवास आवंटन को लेकर ये पूरा मामला हुआ। अब देखिए जरा, जो तस्वीरों में कैद हुई है ये गुंडई ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी है, उसके गुर्गे हैं जो यहाँ लोगों को मार पीट रहे हैं। तो ये लोग किसी योजना के तहत इन्हें आवास मिला है, घर मिला है, उसी के आवंटन को लेकर ये बहस हुई। लेकिन देखिए जरा, बहस के दौरान किस तरह से गुंडई दिखाते हुए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और उसके गुर्गे तस्वीरों में कैद हुए हैं। तो
तो आवास आवंटन को जो कि पूरी तरीके से सही था, नियमों के आधार पर ये लोग इस योग्य थे कि इनको आवास मिलना चाहिए था, सब कुछ मिला। लेकिन जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी उसके गुर्गे थे, उनको वो बात गलत लग रही थी। इसी बात पर जब बहस हुई तो बहस चल ही रही थी, तभी हाथापाई शुरू हो गई। और देखिए जरा ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और उसके जो गुर्गे, जो उसके संग लोग चल रहे थे, उन्होंने किस तरह से मारपीट यहां पर की है। जी प्रशांत, बताइए पूरा मामला। जी देखिए, ये ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और उनके गुर्गों ने मिलकर लाभार्थियों की पिटाई की है। और ये आवास आवंटन को लेकर यहाँ लाभार्थी इकट्ठा हुए थे, जिसको लेकर उनमें आपस में कहासुनी हो गई। तो सेक्रेटरी साहब जो है आते हैं और उसके अपने गुर्गों को लेके और उनकी लाभार्थियों की पिटाई कर देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लाभार्थियों की पिटाई का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बावजूद इसके जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं किया है। जबकि यही सेक्रेटरी 2017 में जेल भी गए थे एक घोटाले के मामले में। तो ये रिकॉर्ड इनका ऐसे ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए जरा, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही होगी तो इसलिए दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर, यहां यमुना से बालू रेत निकालने को लेकर फायरिंग हुई है। खनन माफियाओं में आपस में ही गोली चल गई है। बालू निकालने को लेकर विवाद हुआ और 2 लोगों को गोली लगी है। इस दौरान तलवारों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया, तो 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। में 2 परिवार हैं, एक सतवीर का परिवार दलेलपुर का है और मोनू का परिवार याकूतपुर का है। इन दोनों परिवारों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और आज सतवीर पक्ष मिट्टी उठाने इधर जो मोनू पक्ष है उसकी तरफ आया हुआ था। मोनू पक्ष की तरफ से रोका गया, उसमें सतवीर पक्ष जो था वो हमलावर हुआ और उसके तरफ से इसमें गोली चलाई गई और धारदार हथियार भी चलाए गए। उसमें हम लोगों ने मौके से एक ट्रैक्टर जिसमें मिट्टी भरा जा रहा था, वो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक गाड़ी और उसके अलावे 2 असलहे बरामद किए हैं। वहाँ पे 2 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और लगभग 18-19 लाइव कार्टिजेज हैं और 12 बोर के भी 12 बोर के कार्टिजेज भी बरामद हुए हैं। और नोएडा में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन है। पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर दिया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ में महामारी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो दरअसल ये लोग अपनी मांगें पूरी ना होने पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान धमकी दी थी कि अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो ऐसे में इनके खिलाफ एक तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है तो नियमों का पालन भी हम सब देख रहे हैं नहीं किया गया, तो महामारी एक्ट के तहत भी इन सफाई कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नोएडा से ये खबर है, ये सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस दौरान मांगे तो की ही जा रही थी, लेकिन साथ में धमकी ये दी जा रही थी कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, मांगे नहीं मानी गई, तो ये अपना धर्म बदल लेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो फिलहाल धार्मिक भावनाएं भड़काने और साथ में महामारी एक्ट के तहत इन सभी प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आगे बहुत लड़ाई है, अभी दलीय लड़ाई है। रायबरेली से कांग्रेस की सदर विधायक अदिति सिंह की बहन दिव्यांशी सिंह का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पुलिसकर्मी को फटकार लगाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लोग आरोप लगा रहे थे कि चेकिंग के नाम पर जो दरोगा है वो लगातार उनका उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसे में दिव्यांशी सिंह तक की जब बात पहुंची तो वो खुद ही दरोगा को फटकार लगाने, उनकी क्लास लगाने पहुंच गई। तो देखिए और सुनिए कि किस तरह से अदिति सिंह की बहन दिव्यांशी सिंह पुलिस वाले की क्लास ले रही है। मैडम यहाँ गाँव लोगों को परेशान करते हैं, यहाँ लगा के चलान। बताओ गाँव खेत बात आदमी न जाए, कहाँ न जाए बताइए आप। समझ लीजिए हमारी गरीब जनता को तुम परेशान अभी खेत से सब लोग आ रहे हैं, बताओ खेत से चलान काटने का क्या मतलब है? अरे भाई अगर गलती हो गई तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन प्रताड़ित कर रहे हैं आप 6 महीने से। अरे नहीं क्या 6 महीने से आज से यहाँ पे नहीं बैठे, हमारा घर है, अच्छे से समझते हैं यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। अपनी कार्यशैली सुधारिए, समझ में आया?
इससे बात करते इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर पे चलते चले जाएंगे। आज आदेश हुआ था बैंक के आसपास चेकिंग करने के लिए। नौटंकी तो ना ही बताइए, पूरा गांव खड़ा हो गया कि आप रोज करते हैं। अगली बार से शिकायत नहीं आ, वैसे तो आपकी आज ही कंप्लेन जा रही है विधायक जी से, अभी मेरी बात हो रही थी। अगली बार अगर ये करें तो आप लोग सब आए कोठी। ठीक मैडम। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।